नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुराण शाला में। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी महाभारत के एक पात्र सत्यकी के बारे में है। सत्यकी महाभारत में एक वीर जो यादवों की सेना का सेनापति था। सत्यकी यादवों के एक कुल का राजकुमार, वासुदेव कृष्ण का अभिन्न मित्र एवं महाभारत के समय पांडवों की ओर से लड़ने वाला एक योद्धा था। वह उन चंद लोगों में से था जो कि महाभारत के बाद जीवित बच गए थे। सत्यकी और उनके जीवन के बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे, लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सत्यकी शिनी का पुत्र, जिसको दारुक, युद्धान तथा सनय भी कहते हैं, द्वारिका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी सत्यकी के पुत्र होने से इसका नाम सत्यकी पड़ा। इसने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध न करने की प्रार्थना को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर सत्यकी को पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने की अनुमति दी थी। सत्यकी श्री कृष्ण का सारथी और नातेदार था। पांडवों की ओर से लड़ा। इसी ने आगे चलकर कृतवर्मा का वध किया। महाभारत युद्ध से पूर्व जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर कौरवों को समझाने के लिए शांति संदेश लेकर आए थे, उस वक्त उनके साथ केवल सत्यकी ही आए थे। सत्यकी महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण के कारण जीवित बचे रहे। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की अथवा आत्मदाह की प्रतिज्ञा की, तब वह युद्ध के लिए चलने से पूर्व सत्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंप गए। सत्यकी तेजस्वी वीर था। उसने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिसमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्त की गज सेना, सुदर्शन, पाषाण योद्धि, म्लेच्छों की सेना, भूरी, कर्णपुत्र प्रसन्न आदि थे। सत्यकी ने अपने अमित तेज तथा रण कौशल के बल पर द्रोणाचार्य, कौरव सेना, कृतवर्मा, कंबोजों, यावन सेना, दुशासन आदि योद्धाओं को पराजित किया। दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थर द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकी इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्यकी ने क्षिप्र गति से छोड़े बाणों से पत्थरों को चूर चूर कर डाला तथा उनके गिरने से सारी सेनाएं आहत होने लगी। सात्यकी ने सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला। महाभारत युद्ध में सात्यकी और भूरिश्रवा के बीच आमना सामना हुआ। इस युद्ध में भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया और उसे भूमि पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने उसके बालों की चोटी एक हाथ में पकड़ ली तथा दूसरे हाथ से तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कट गया। वह पहले तो इस बात से रुष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़ा, फिर युद्ध की स्थिति समझकर मौन हो गया। उसने युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। सात्यकी ने रोष के आवेग में सबको रोकने की अवहेलना करते हुए भूरिश्रवा को मार डाला। एक और अन्य घटना में श्री कृष्ण ने दारुक से अपना रथ तैयार करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ऋषभ स्वर में अपना शंख बजाया। दारुक संकेत समझ गए, तुरंत रथ लेकर वहां पहुंच गए तथा सात्यकी उस रथ पर चढ़कर कर्ण से युद्ध करने लगा। सात्यकी का भूरिश्रवा के हाथों हुआ अपमान उसका एक कारण था। सात्यकी ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया, रथ विहीन भी किया, किंतु कर्ण को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर रखी थी, उसे स्मरण करते हुए उसने कर्ण का वध नहीं किया। भूरिश्रवा का पिता सोमदत्त उसके वध के विषय में जानकर बहुत रुष्ट हुआ। उसके अनुसार हाथ कटे व्यक्ति को इस प्रकार से मारना अधर्म था। उसने सत्यकी को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु श्री कृष्ण तथा अर्जुन के सहायक होने के कारण सात्यकी ने सहज ही उसे भी पराजित कर दिया और कालांतर में मार डाला। इन सारी घटनाओं से हमें पता चलता है कि सात्यकी एक महान वीर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा शिष्य भी था। तो इसी के साथ आज की कहानी को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।